हम आश्वस्त हैं कि इनको निर्णय लेना पड़ेगा और अभी किसी मांग के लिए 56 दिन से नहीं बैठे हैं। सरकार ने जो बातें स्वीकार की हैं उन्हीं बातों का क्रियान्वयन करना है। कोई अलग से कुछ नहीं मांगा गया है। जो तय हुआ है 12 बैठकों में, उन बैठकों के आधार पर जो निर्णय हुए हैं उसी निर्णय को सरकार को कार्यान्वित करना है। और हम आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार का मनोबल आंदोलनकारियों का है, क्योंकि विस्थापित लोग हैं ये, और मैं समझता हूँ दुनिया में न युद्ध से कोई इतनी बड़ी क्षति होती है, न किसी की मृत्यु से क्षति होती है, जितना आदमी अपनी जड़ से उखड़ता है वो जो नुकसान है, उस नुकसान से बड़ा दुनिया में कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ तो जो लोग जड़ से उखड़े हुए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके लिए तो करो या मरो की स्थिति है। या तो आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे, इसलिए कोई दुविधा यहाँ पर नहीं है। और सब इस बात से आश्वस्त हैं कि इनको मानना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कब मानते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि एक आदमी को सज़ा हो गई, उसको सज़ा में विकल्प दिया गया था, या तो 100 जूते खा ले या 100 प्याज खा ले, और अंत उसका यही हुआ कि उसने 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए। सरकार को ये तय करना है कि बिना जूते और प्याज के काम कर ले तो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी लगातार यूपी में चुनाव चल रहा है। यूपी में यहाँ छत्तीसगढ़ के किसान के मॉडल को लेकर यूपी में एक प्रेषित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसान सब ठीक है, हर जगह किसानों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो एक बार में जाए धान ले और पैसा तुरंत किसान ले रहे हैं। लेकिन यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जितने भी राजनेता होते हैं इनका दिखाने का चेहरा एक होता है और वास्तविक चेहरा दूसरा होता है। इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी भी छवि यही गढ़ी हुई है कि वो स्वयं किसान है, किसान परिवार में पैदा हुए हैं, उनके पिता भी किसान हैं, इसलिए किसानों का दुख दर्द को जानते हैं। और ये बात भी सही है कि जिस समय ये विरोध पक्ष में थे, विपक्ष में थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तब यहाँ इस आंदोलन में आकर के इसकी चित्र लगे हुए हैं यहाँ सारे के सारे। केवल एक नहीं, इन स्वयं अध्यक्ष होते हुए भूपेश बघेल और उस समय जो नेता प्रतिपक्ष थे और इनकी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे TS सिंहदेव जो आज मंत्री हैं, इसके अलावा मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, धनेंद्र साहू, जितने भी प्रमुख लोग उस समय कांग्रेस पार्टी के थे, सारे इस आंदोलन में आए और इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया है। एक बड़ी दिक्कत की बात है इस देश में, इस लोकतंत्र में, जब आदमी विरोध में होता है तब उसका एक स्वर होता है, एक सुर होता है, और जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसका सुर और स्वर दोनों बदल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक हमने सुना था ना, विक्रमादित्य का सिंहासन था, उस सिंहासन में गड़ेरिया भी बैठ जाता था तो न्याय करता था। तो अब का जो शासन है उसमें जो शासन में बैठ जाता है उसकी दृष्टि तत्काल बदल जाती है, उसका चश्मा बदल जाता है। जो चश्मा पहले अन्याय को देखता है, न्याय की बात करता है, वो चश्मा बदल करके फिर अन्याय के पक्ष में खड़ा हो जाता है। वो भूपेश भी कर रहे हैं और हम इसी छवि को उनकी तोड़ रहे हैं कि ये जो मुखौटा ओढ़ के रखा है इन्होंने कि ये गांव गरीब और किसान के हितैषी हैं, वास्तव में हितैषी नहीं है। उनकी संवेदना इतनी अधिक है कि जब लखीमपुर खीरी में 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है तो उनको हमारे करों के पैसे से 50-50 लाख रुपया दे दिए। और यहाँ जो इतने लोग बैठे हुए हैं उनका दर्द, उनकी पीड़ा उनको समझ में नहीं आती। ये संवेदना भी दिखावा है और ये बात हम अगर ये नहीं मानेंगे तो इस बात को पूरे प्रदेश में प्रचारित करेंगे और कुछ हमने शुरू भी कर दिया है और देखिए उसका कुछ असर हो रहा है। और हम तो यहाँ पर लगातार लोगों से कह रहे हैं कि भाई जीत तो हम गए हैं, हम अपने उद्देश्य में, लक्ष्य में सफल तो हो गए हैं, हमारी जीत तो तय हो गई है, बस इस जीत की घोषणा होनी है। अब घोषणा जितनी जल्दी करेंगे उनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो 1.5 साल बचा हुआ है, चुनाव आने वाले। तो इसमें किसान झुकेगा कि सरकार झुकेगा? मैंने कहा हमारी तो जीत तय है, किसान की जीत तो तय हो गई है, केवल घोषणा होनी है। और घोषणा मैंने कहा जूते खाकर करेंगे या प्याज खाकर करेंगे या दोनों खाकर करेंगे, करना तो उनको पड़ेगा।
कितना जल्दी हो सकता है? कुछ ऐसा आपको आस लगा कि नहीं सरकार 15 दिन बाद हम लोग की मांग पूरा करेगी, ऐसा कुछ? देखिए ये आज ये तारीख घोषित करना ज़रा कठिन है, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 10 मार्च को आ जाने दीजिए, उसके बाद ये शायद हल हो जाएगा। भूपेश सरकार के जो मंत्री हैं, जो समिति है कमेटी में, उन्होंने 6 मांग को मान लिए हैं, उनको किसानों ने निरस्त कर दिया। ये 6 मांगों को माना नहीं है उन्होंने, उसमें पेंच फंसाया हुआ है इन्होंने। जो बातें तय हुई थी, देखिए सरकारों का चरित्र होता है, मुझे लगता है। पहले तो शिव डहरिया जो मंत्री हैं उनको इतनी भी समझ नहीं है, वो ये कहते हैं भाई वो पिछली सरकार ने किया। उनको ये मालूम होना चाहिए सरकारें निरंतर होती हैं, उनका कोई ये नहीं होता कि कांग्रेस की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, इसलिए उस सरकार ने कोई बात कही है तो हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता। इतनी समझ भी अगर जिन लोगों पर नहीं हो तो उन पर तो तरस ही खाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भूपेश बघेल मतलब इतना उनका स्तर जो है नहीं है, उनसे ऊंचा स्तर है, उस बात को समझते हैं। एक सरकार ने कोई बात तय की तो दूसरे सरकार के ऊपर बाध्यकारी होता है। वो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई उनकी सरकार, रमन सिंह ने तय किया था हमने तय नहीं किया था, ये नहीं कह सकते। तो अगर ऐसा होने लगे तो अराजकता फैल जाएगी। भूपेश बघेल साफ तौर पर कहना है कि जो समस्या है वो रमन सरकार की है। वही मैंने कहा ना, ये अगर कहना है तो बचकानी बुद्धि में कहूँगा कि भाई इनको समझ ही नहीं है, तो उस पद के लायक नहीं है। ये सरकारें हमेशा निरंतरता में होती हैं। ये नहीं कह सकते कि 41,696 करोड़ रुपए का कर्जा अगर रमन सिंह ने लिया था तो हम नहीं चुकाएंगे। ये सरकार निरंतर होती है। सरकार ऐसा नहीं होता कि हम ब्रेक हो गई, यहाँ तक दूसरी सरकार, यहाँ तक ये सरकार। ये हमेशा छत्तीसगढ़ सरकार होती है, उसमें चेहरे चाहे कोई भी हो, सरकार तो सरकार होती है ना। ये कोई भूपेश सरकार नहीं है, ये रमन सरकार नहीं है, ये छत्तीसगढ़ सरकार है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार में जितने भी निर्णय पहले हुए हैं, या तो विधानसभा में उसको पलटिए, वो पलट आप सकते नहीं, क्योंकि जो बात तय हो गई है। अब ऐसा थोड़ा है कि रमन सिंह ने कोई बात तय की होगी तो भूपेश आकर के वो पलट देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। जो उस समय दायित्व सरकार के ऊपर है, उस समय जो कर्जा सरकार ने लिया है, इस सरकार को पटाना पड़ेगा। आज जो भूपेश कर्जा ले रहे हैं तो कल आने वाली सरकार ये नहीं कहेगी भूपेश ने लिया था हम पैसा नहीं देंगे। ये तर्क बहुत बचकाना है और बुद्धि को तय करता है कि इनके पास बुद्धि नहीं है। अगर ऐसा ये भूपेश कह रहे हैं तो मुझे आश्चर्य है कि ऐसा नहीं कहा होगा उन्होंने। डहरिया ने तो कहा, ये मैं जानता हूँ, और मैं डहरिया का मानसिक स्तर को भी समझता हूँ कि बेचारा उससे ऊपर का नहीं है, इसलिए कुछ भी कह सकता है। लेकिन भूपेश अगर ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है एक क्षण भी वो उस कुर्सी के लायक नहीं। राहुल गांधी तक ये संदेश पहुँचा दो ताकि हटा दें उनको।